परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज जो ये वचन मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, इसके पीछे मकसद क्या है मैं आपको बता दूं। परमेश्वर के लोगों को किसी भी बात से अनजान नहीं होना चाहिए। अगर अचानक से कोई समस्या आपके ऊपर आ जाती है जिसके बारे में आप जानते नहीं हो, कैसे निकलना है जानते नहीं हो, जैसे उदाहरण के रूप में आपको युद्ध नहीं लड़ना आता, लेकिन आपको ले जाके बॉर्डर पे खड़ा कर दिया जाता है और आप 1 साल 2 साल से आराम से बॉर्डर पे हैं, लेकिन आपको युद्ध नहीं करना आता, आपको बंदूक नहीं चलानी आती, आपने कोई ट्रेनिंग नहीं की है, आपको उसके विषय में पता भी नहीं है ABCD के ये क्या होता है, और अचानक से युद्ध छिड़ जाए और अचानक से गोलाबारी होने लगे, अचानक से विरोधी जो है हमारे विरुद्ध आ जाएं, तो मुझे लगता है हम ऐसे हो जाएंगे, हम टेंशन में आ जाएंगे, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, हम दुखी हो जाएंगे। तो आज इस वचन के पीछे हमारा ये उद्देश्य है कि आप जान लें और फिर उसके बाद आप विजय हो जाएं। आमीन। तो हमें आपको यह बताना है कि बिल्कुल भी इस बात से अनजान ना रहे कि जीवन में कभी संघर्ष नहीं आएगा। इस बात से आपको और मुझे कभी अनजान नहीं होना है कि जीवन में चुनौतियां नहीं आएंगी। आपने और मैंने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब हमारे जीवन के संघर्ष खत्म हो जाएंगे, हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियां आना बंद कर देंगी, हमारे जीवन में आने वाले समस्या नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ऐसा यीशु मसीह ने वचन में कहा ही नहीं। इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ उसने संघर्ष किया है, चाहे वो पास्टर रहा हो, चाहे वो बिशप रहा हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा परमेश्वर का दास क्यों ना हो, अगर उससे मिलकर बात करेंगे तो वो आपको बताएगा। आपके सामने वो बहुत आशीषित दिखाई दे सकता है, आपके सामने वो बहुत अच्छे वस्त्र में दिखाई दे सकता है, आपके सामने उसके पास बहुत अच्छे गैजेट्स हो सकते हैं, मोबाइल, टैब, लैपटॉप, घड़ियां, जूते, वस्त्र। आपको वो बहुत शानदार गाड़ी में दिखाई दे सकता है, बहुत शानदार घर में दिखाई दे सकता है। ये सब देखने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि इसके ऊपर कोई संघर्ष नहीं हुआ है, इसके ऊपर कोई चुनौतियां नहीं आई है। लेकिन आपके सामने वो हंसता हुआ दिखाई देता है जब आप उसके साथ बैठेंगे, उससे पूछेंगे आपके जीवन के पूरे आयु में क्या आपने कोई संघर्ष किया है, क्या आपने किसी चुनौती का सामना किया है और आप जयवंत हुए हैं, कभी आपने हार का सामना किया है, तो आप पाएंगे हाँ, आप किसी भी प्रभु के दास के जीवन में ना नहीं पाएंगे। चाहे आज के प्रचारक हो जो दुनिया के सामने एक मैनिपुलेट वचन लेकर आते हैं, दुनिया के सामने ऐसा प्रचार लेकर आते हैं जो दुनिया को सिर्फ मोटिवेट करता है, सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर जोश भरता है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अपने अंदर संघर्ष करते हुए आए हैं। कभी ना कभी तो आज के उन प्रीचर्स ने भी संघर्ष किया होगा जो आज ये प्रचार कर रहे हैं, प्रोस्पेरिटी का, ब्लेसिंग्स का, आशीर्वादों का, चंगाइयों का, भविष्यवाणियों का, लेकिन उन्होंने भी अपने जीवन में संघर्ष किया है। वो उस संघर्ष की दास्तां लोगों को नहीं बता रहे हैं, वो सिर्फ लोगों को मोटिवेट किए जा रहे हैं। और अचानक जिस दिन क्लेश उनके ऊपर पड़ेगा, उनके नाश होने का कारण वही प्रीचर होगा, उनके नाश होने का कारण वही पादरी होगा जिसने उनको सिर्फ और सिर्फ हीलिंग के बारे में सिखाया, जिसने सिर्फ और सिर्फ भविष्यवाणियों के बारे में सिखाया, जिसने सिर्फ और सिर्फ उनको यही सिखाया कि परमेश्वर आशीर्वाद की जिंदगी देता है। उनके नाश का कारण वो पादरी होने वाला है। परमेश्वर किसी को छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर जब किसी को अपनी प्रजा सौंपता है तो उस सिखाने वाले को छोड़ता नहीं है। बाइबल कहती है याकूब की किताब 3 अध्याय कि ज्यादा उपदेशक ना बने, क्योंकि ये ध्यान रखें जो उपदेशक है वो सबसे ज्यादा न्याय देंगे और सबसे पहले न्याय देंगे कि तुमने ये क्यों सिखाया, तुमने ये क्यों नहीं सिखाया, तुमने सिर्फ यही क्यों सिखाया, संपूर्ण बाइबल क्यों नहीं सिखाई, तुमने सिर्फ हीलिंग के बारे में क्यों बताया, तुमने ये क्यों नहीं बताया। कभी कभी प्रभु चाहता है कि हीलिंग ना हो। मैं हीलिंग के विरुद्ध में नहीं हूं। एक पादरी को मैंने कहते हुए सुना, वो बहुत हीलिंग कर रहा है। मैंने उसको सुना कि वो कह रहा है जिन चर्चों में चिन्ह और चमत्कार नहीं हो रहे वो पास्टर हमारे बारे में गलत बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस दुनिया का कोई चर्च ऐसा नहीं है जो विश्वास करने वाला हो और उसमें चमत्कार ना हो। हालेलुया। क्या आपकी कलीसिया में चमत्कार नहीं हुए? सबसे बड़ा चमत्कार है आपकी जिंदगी का बदलना, इससे बड़ा चमत्कार नहीं होता। और परमेश्वर
जीवन को बदलकर इस संसार में पवित्र बनाकर रखता है। यह सबसे बड़ा चमत्कार है। सबसे बड़ा चमत्कार हीलिंग नहीं है। अगर सबसे बड़ा चमत्कार हीलिंग है तो संसार के बहुत से बाबा लोग भी हीलिंग कर रहे हैं। भविष्यवाणी सबसे बड़ा चमत्कार नहीं है। संसार के बाबा लोग भी भविष्यवाणी कर रहे हैं, पर्चा बना रहे हैं, पर्चा बना रहे हैं, लोगों के नाम का पर्चा बना रहे हैं। तो पादरी भविष्यवाणी कर रहा है, बाबा पर्चा बना रहा है, क्या फर्क है? फर्क है यीशु में जीवन का परिवर्तन है। हालेलुया। एक गाली देने वाला गाली छोड़ता है, शराब पीने वाला शराब छोड़ता है, एक व्यभिचारी व्यभिचार छोड़ता है, एक मार पिटाई करने वाला आदमी मार पिटाई करना छोड़ता है और बदलकर यीशु के लिए जीता है। आमीन। यह परिवर्तन है। दूसरों से झगड़ा नहीं करता, क्षमा करने के लिए तैयार किया जाता है। परिवर्तन है। बाइबल हमें सिखाती है धोखे में ना रहे, शांति नहीं है। पड़ोसी को कहे संसार में शांति नहीं है, बोले, लेकिन जहां शांति नहीं है वहां यीशु मसीह भी है और यीशु मसीह की शांति उसके लोगों में है। हालेलुया। हम आज शांति भरे संसार में रहकर, कलेश से भरे हुए संसार में रहकर भी शांति से परिपूर्ण है, क्योंकि यीशु ने हमें शांति प्रदान की है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं चाहता हूं आप इस बात से अनजान ना रहे, नहीं तो आप ऐसे प्रचारकों के पीछे चलना शुरू करेंगे। बाइबल कहती है धर्मी जन के साथ जो भी होता है भलाई के लिए होता है। हालेलुया। संघर्ष से मुक्त होने के लिए ना सोचें, बल्कि संघर्ष में खड़े होकर उस पर जय पाने की सोचें। आज आपकी मानसिकता को बदलने के बारे में मैं सिखाना चाहता हूं। जिस मानसिकता में आप जी रहे हो उस मानसिकता से आज थोड़ा सा बाहर आओ। मेरे बेटे के हाथ की हड्डी टूट गई। दो किसी ने वचन भेजा था कि उसकी हड्डी हड्डी की, धर्मी जन की हड्डी हड्डी की रक्षा करते हैं। तो मैं सरिता को पढ़ के सुनाने लगा, मेरे की तो टूट गई, क्या करूं अब बैठ के। हे यहोवा, क्यों तोड़ी? वचन में तो लिखा है टूटेगी नहीं, तू रक्षा करेगा, क्यों तोड़ी? और आप लोगों को अविश्वास सिखाऊं? वचन में जो लिखा है ना, ठीक से समझना शुरू करो, अपने मन के अनुसार मत समझो। किस किस की फ्रैक्चर हुआ है? सारे के सारे पापी हो तुम, सारे के सारे पापी हो तुम। देखो मेरी बीवी के भी हुआ है, तुम भी पापी हो। हनोक ने तो बहुत बड़ा पाप किया, 2 हड्डी टूटी है। पता है क्यों पापी हो? क्योंकि वचन में लिखा है वो धर्मी की रक्षा करता है हड्डी हड्डी की। तुम्हारी तो टूट गई, तो तुम धर्मी नहीं हो, इसलिए रक्षा नहीं हुई। ये है आज के प्रचारक। क्या अय्यूब के पास ये संदेश नहीं होगा? परमेश्वर धर्मी के परिवार को आशीष देता है। आज लोगों ने पता है कैसी मानसिकता बना ली है, चमत्कार होना ही चाहिए, नहीं हो रहा है तो हम में कुछ कमी है, नहीं हो रहा है हमारे चर्च में कमी है, नहीं हो रहा है हमारे पास्टर में कमी है। अरे एक बात बता यार, इतने चमत्कार हुए, वो क्या बेवकूफपना था? हाँ भाई, अब तू नए नए पादरियों को देख के, नई नई चर्चों को देख के भागने हैं। बाइबल में लिखा है अभी वो समय आने वाला है कि जब शैतान चमत्कार करेगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा आकाश से आग गिरा देगा, मुर्दे जिंदा करेगा। तो ये जितने आज चिन्ह और चमत्कार की बातें कर रहे हैं, ये शैतान के लिए रास्ता आसान कर रहे हैं, क्योंकि आसानी से बिलीवर भटकने वाला है। क्योंकि बिलीवर सिर्फ चंगाई चाहेगा, वचन चाहेगा ही नहीं। तुम्हारी आत्मा के लिए भोजन चंगाई है या वचन है? मुझे जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। तुम्हारे आत्मा के लिए भोजन भविष्यवाणी है, वचन है। यीशु ने क्या कहा कि प्रत्येक व्यक्ति रोटी से नहीं, मेरे बाप के निकले मुंह के वचन से जिंदा रहेगा। और श्रेष्ठ गीत के अंदर पहला वचन लिखा है, तेरे होठों के चुंबनों से मुझे चूम, यानी तेरे वचन से मेरी चुम्मी ले। लेकिन आज वचन की चुम्मी किसी को नहीं चाहिए, बस चंगा कर दे। शैतान निकल पड़ा है विश्वासियों को घात करने के लिए। भजन संहिता 90:10 मूसा कहते हैं, हमारे आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, चाहे बल के कारण 80 वर्ष भी हो जाए तो भी उनका घमंड केवल कष्ट और शोक ही शोक है, वह जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। अय्यूब कहते हैं 4 अध्याय 1 वचन में, अय्यूब की पुस्तक, मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वह थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। यूहन्ना की पुस्तक 16 अध्याय 33 वचन में यीशु मसीह कुछ कहते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। कहां पर है शांति? बोलो यीशु में। बोलो मेरी शांति यीशु में है। क्योंकि देखो यीशु कहते हैं संसार में तुम्हें क्लेश होता है। तो एक पास्टर होने के नाते, यीशु का सेवक होने के नाते मैं कैसे कह दूं संसार में तुम्हें क्लेश नहीं मिलेगा? मैं कैसे तुम्हें ऐसा प्रचार कर दूं धोखे वाला, झूठा? नया नियम है, पुराना नियम नहीं है।
नए नियम में यीशु ने कहा संसार में तुम्हें क्लेश होता है, यानी तुम संसार से प्यार नहीं करोगे, संसार तुम्हें टेम्पटेशन देगा, संसार तुम्हें प्रलोभन देगा, वो चिंताएं आपको डिप्रेशन में ले जा सकती हैं। संसार में क्या है? धन का लालच। ये सब बातें क्या कर रही हैं? हमें निराश, और निराशापन एक सबसे बड़ा दुख है आदमी की जिंदगी का, क्योंकि निराश व्यक्ति के सामने एक सुंदर थाली सजा के रख दो भोजन की, तो उसके लिए वो भोजन भी व्यर्थ है। बाइबल कहती है जो दुख से भरा हुआ व्यक्ति है उसके सामने गीत गाना व्यर्थ है। परमेश्वर का वचन कह रहा है यहां पर संसार तुम्हें क्लेश देता है। यीशु कहते हैं क्लेश देगा, और हम कहते हैं संसार में यीशु मसीह हमें धन देगा, बड़ा कार देगा, बड़ा घर देगा, और नहीं मिला तो पादरी साहब कह देंगे तुम आशीषित नहीं हो। क्यों नहीं हो? इसका रीजन है तुम प्रभु के साथ चल नहीं रहे हो ढंग से, कुछ ना कुछ कमी है, थोड़ा जांचो अपने आप को। आज कोई भी नहीं चाहता है मेरे ऊपर कोई तकलीफ और दुख आ जाए। सब क्या चाहते हैं? आशीषित तुझसे चाहते हैं स्वर्गीय पिता हम आते हैं। स्वर्गीय पिता कह रहा है क्लेश तुझे मिलेगा दुनिया में, फिर पिता हम छोड़ के जाते हैं। और यही अंत के दिनों में होने वाला है। बाइबल कहती है प्रेम ठंडा हो जाएगा। पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया, यीशु से नाता तूने तोड़ दिया। यीशु कहते हैं ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं, इनका मन मुझसे है। पड़ोसी को बोलो खाली होठ चल रहे हैं या दिल के साथ मिलकर होठ चल रहे हैं? पूछो पड़ोसी से, खाली होठ चल रहे हैं या होठों के साथ दिल भी मिला हुआ है? आराधना की टीम अपने बारे में सोचो जरा, खाली यहीं स्टेज पे चढ़ के होठ चलाते हुए तुम्हारा दिल भी स्तुति कर रहा है? जितने बड़े बड़े सिंगर हैं, सभी तो नहीं लेकिन ज्यादातर गाना गा के प्रचार के टाइम में बाहर चले जाते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, आराम से मजा मारते हैं। परमेश्वर का वचन सत्य है और वो कभी नहीं टलेगा, पूरा होगा। आमीन। तो संघर्ष हमारी जिंदगी में क्यों होता है, इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, जिसमें से आज मैं एक पॉइंट आपके साथ बांटूंगा। प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन स्तिफनुस प्रभु का दास प्रचार कर रहा है और यह उसका आखिरी प्रचार था। इस प्रचार के बाद उसकी मृत्यु कर दी गई, उसको पत्थरों से मार दिया गया। फिर भी वो इस प्रचार को करने में डरा नहीं। और जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, इस अध्याय को पढ़ रहा था, तो मैंने सरिता को पूछा कि स्तिफनुस को मारा गया, स्तिफनुस ने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, यीशु मसीह को पिता की दाहिनी ओर खड़े हुए देखा। एक आदमी ऐसा है जिसने ये दर्शन देखा और किसी ने नहीं देखा। पृथ्वी पर रहते हुए ऐसे आंखें उठाकर देखा उसने, पिता की दाहिनी ओर यीशु मसीह खड़े हुए हैं, स्वर्ग उसके सामने ऐसे खुल गया। तो मैंने सरिता से पूछा पिटाई होते समय देखा, पिटाई होने से पहले देखा? मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, कब देखा? पिटाई होने के बाद। सोनू कह रहा है कौन कौन सोनू के साथ है? हाथ खड़ा करो। आपको मालूम है, मैंने आज एक बात सीखी कि एक प्रचारक को ऐसा प्रचार करना चाहिए अपनी चर्च में कि उसकी चर्च के ऊपर स्वर्ग खुल जाए। स्तिफनुस को मारने से पहले इतना अच्छा प्रचार था उसका, इतना अच्छा उसने लोगों को वहां वचन से शिक्षा दी। लास्ट में वो कहता है प्रचार एंड करते करते, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा हूं और यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर खड़े हैं। प्रचार करते करते उसने देखा और उसके बाद में लोगों ने उसको पत्थर मारा। आपकी और मेरी जिंदगी में वचन ऐसा होना चाहिए कि स्वर्ग खुले। मरने के टाइम क्यों? मेरे मरने से पहले स्वर्ग क्यों नहीं खुलना चाहिए? मेरे मरने से पहले मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगा वचन पर कि मेरे लिए स्वर्ग खुलेगा। हालेलुया। लास्ट संडे हमने सुना था ना, स्वर्ग खुलेगा। कब खुलेगा? जब हम वचन पर चलेंगे, जब हम सच्ची सेवा करेंगे, सच्चा प्रचार करेंगे, स्वर्ग खुलेगा। पिटाई की जरूरत नहीं पड़ेगी स्वर्ग खुलने के लिए। आइए प्रेरितों के काम 7:9 क्या लिखा है? कुलपतियों ने यूसुफ से डाह करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। क्यों हम जीवन में संघर्ष करते हैं? क्यों हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं? क्यों हमारे जीवन में दुख आता है? दूसरों के कारण, लोगों की वजह से, लोगों के अंदर आई हुई जलन की वजह से हम संघर्ष करते हैं। अब आज मैं आपको ये बात सिखाना चाहता हूं,
हम क्या करें जब सामने वाला हमसे चिढ़ता है, हमसे जलता है, हमसे हमारे लिए उसके मन में क्रोध है और वो हमारे विरोध में बातें कर रहा है, हमारी निंदा कर रहा है, गलत शब्द उपयोग कर रहा है और हमें पता है कि वो मेरे से चिढ़ता है, हमें पता है वो मुझसे नफरत करता है, मुझे पता है कि वो व्यक्ति हर बार मेरे बारे में गलत ही बोलता है, कभी मेरे बारे में अच्छा नहीं बोलता है, जिससे भी मिलेगा मेरे बारे में गलत ही बोलेगा, मुझे मालूम है। तो मैं क्या करूं? मैं जानता हूं उस व्यक्ति की वजह से मैं समस्या में फंसा हूं, मेरा कोई गलती नहीं है, मुझे पता है। तो मुझे क्या करना चाहिए? ऐसे समय में मुझे क्या समझना चाहिए? ऐसे समय में मैं कैसे इस बात पर विजय पा सकता हूं, यह मुझे सीखना चाहिए। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो दूसरों की वजह से संघर्ष ना करता हो। बहुत संघर्ष होते हैं संसार में। देखो, एक बच्चा बिगड़ता, पूरा परिवार उसके चक्कर में बर्बाद होता है। एक नशा करता है, पता नहीं क्या क्या बेच देता है, चोरी कर करके पूरा परिवार उसको झेलता है। एक व्यक्ति की गलती की सजा पूरी फैमिली को मिलती है। एक व्यक्ति की वजह से पूरी कॉलोनी के अंदर तकलीफ आ जाती है। दूसरों की वजह से हमें संघर्ष करना पड़ता है। हमें क्या करना चाहिए? यूसुफ की कोई गलती थी? कोई गलती नहीं थी। आपकी भी गलती नहीं होती है, मैं आपके साथ हूं। हम कहते नहीं है मैंने क्या गलती करी थी, मैंने क्या ले लिया इसका, मैंने तो कुछ भी नहीं किया इसके साथ, फिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यूसुफ के पास भी ये सवाल होगा मन में कहीं ना कहीं, लेकिन यूसुफ ने उस सवाल से ऊपर खुदा की महिमा को रखा। यूसुफ ने उस सवाल से ऊपर परमेश्वर को रखा। यूसुफ ने उस सवाल से ऊपर परमेश्वर की योजनाओं को रखा। यूसुफ ने उस सवाल से ऊपर परमेश्वर के दिए गए दर्शन को रखा। हालेलुया। आपके साथ जब कोई कुछ करता है, आप क्या करते हैं? आप भी वही करते हैं। अगर मेरे साथ किसी व्यक्ति ने गलत किया तो मैं दूसरे को उसके बारे में बोलूंगा, तीसरे को बोलूंगा। वो मेरी बुराई कर रहा है तो मैं भी उसकी बुराई कर रहा हूं, तो आप में और उसमें कोई फर्क नहीं है। कैसे आपकी जिंदगी में आशीर्वाद आ जाएगा जी? और ये बात दर्शाती है कि आपके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, आप आज भी बच्चे के बच्चे हैं। ये बात दर्शाती है कि आप आज भी मूर्ख हैं। परमेश्वर का वचन आज हमारी बुद्धि को खोलना चाहता है। परमेश्वर का वचन आज हमें सलाह दे रहा है कि लोग तो तेरे विरुद्ध में बातें करेंगे ही करेंगे, लेकिन तुझे क्या करना है सीख ले। इस संघर्ष से कोई बच नहीं सकता, याद रखना, क्योंकि आपको जिंदगी में हमेशा अच्छे लोग नहीं मिलने वाले हैं। परिवार से लेकर बाहर तक किसी भी क्षेत्र में देखो, आपको बेहतर लोग नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको बेहतर बनने की शुरुआत करनी पड़ेगी। आपको ही बेहतरी से लोगों के साथ व्यवहार करने पड़ेंगे, उसके बाद उन लोगों में परिवर्तन होगा। टाइम लग सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर उसके साथ था। कितना भी आपके विरोध में लोग बातें करते हैं, कौन आपके साथ होना चाहिए? एक टाइम ऐसा आया और जब मैं रोया, मैंने प्रार्थना करी, सर्वशक्तिमान ईश्वर ने मुझे बताया कि मैं तेरे साथ हूं, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। और आज उन सब बातों के ऊपर परमेश्वर लाया कि अब तो टेंशन ही नहीं होती है, सामने भी कोई बोले तो भी चिंता नहीं होती। उम्र बढ़ जाती है, परिपक्वता नहीं आती। याद रखिएगा, सफेद बाल परिपक्वता की निशानी तो है, लेकिन हमने सफेद बाल वालों को गलत सलाह देते हुए देखा है। कहते हैं सफेद बाल परिपक्वता की निशानी है, लेकिन हमने उन बूढ़े लोगों को गलत शिक्षा देते हुए देखा है, गलत मार्गदर्शन करते हुए देखा है। तो उम्र बढ़ना जरूरी नहीं है कि मैच्योर हो गया बंदा, मूर्ख भी होता है। मैच्योरिटी तो वचन से आती है जी। पड़ोसी को बोलो बाइबल पढ़ो, मैच्योरिटी तब आएगी। और एक बात और, जितनों को परमेश्वर उपयोग करना चाहता है उनको इस संघर्ष से गुजरना पड़ेगा। आपको प्रभु उपयोग करे, आप ये चाहते हो तो आपको कीमत तो चुकानी पड़ेगी। पूरी बाइबल में हर किसी ने कीमत चुकाई है। संघर्ष तो है, लेकिन जय भी हमारी है, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया। अगर विरोध करने वाले हैं तो पक्षकार भी है, नीचा गिराने वाले हैं तो उठाने वाला भी है, नाश करने वाले हैं तो नाश होने से बचाने वाला भी है। हालेलुया। विरोधी आएगा, सात मार्ग से भागेगा और यहोवा हमें जयवंत करेगा। हालेलुया। हम कोई भी युद्ध कभी हारने वाले नहीं है, विश्वास में जीना है हमें।
बाइबल बताती है यूसुफ ने दर्शन को महत्व दिया, होने वाली उस परिस्थिति को महत्व नहीं दिया। यहां लिखा ढा, ढा का मतलब होता है इंग्लिश में जेलस, जलन, सगे भाइयों में जलन, सगे भाइयों में, अपने ही परिवार में जलन। बाइबल में लिखा है भविष्यवक्ता अपने घर में आदर नहीं पाएगा। क्यों? जलन। मेरा भाई कैसे बढ़ रहा है, मेरी भाभी कैसे बढ़ रही है, ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं, जलन। प्रभु के दासों की सफलता में साथ रहोगे तो तुम भी सफल हो जाओगे, जलोगे तो जल जाओगे। ध्यान रखिएगा, परिवार में कपट है, सामने भैया आप बहुत अच्छे हैं, हाँ हम तो आपके आज्ञाकारी हैं, पीठ पीछे पता लगता है। पादरी की पीठ पे बहुत छुरे हैं, दिखाई नहीं देते। सामने पादरी पर्सनालिटी में अच्छा बनता जा रहा है, लेकिन कमर पे कितने छुरे हैं किसी को दिखाई, ये तो स्वर्ग में ही पता है कितने छुरे मारे जाते हैं। यही यूसुफ के साथ था। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, कितने छुरे आपके लगे, खुदा चाहिए। पड़ोसी को बोलो परमेश्वर चाहिए। अगर तू है ना, हर जलन के ऊपर निकल जाऊंगा, हर विरोधी के ऊपर निकल जाऊंगा, देखते रह जाएंगे मेरे शत्रु। हालेलुया। जब दूसरों के पाप के कारण आप समस्या से गुजरते हैं, तब परमेश्वर आपके साथ होता है। भजन संहिता 23:4 कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। और अगर परमेश्वर आपके साथ है, आपके शत्रुओं के सामने आपके लिए मेज बिछाएगा। यह दाऊद की टेस्टिमनी है, तो आपके लिए भी मेज लगाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु मैं रिसीव करता हूं मेरी टेबल को। हेलो, शत्रुओं के सामने इसलिए नहीं लगाएगा, हाँ भाई तुम तो मुझे मानना चाहते थे, देखो टेबल सजी हुई है। नो, हम शत्रु को भी अपनी टेबल पे खिलाएंगे। हालेलुया। नीति वचन के अंदर लिखा हुआ है आज के 25वें अध्याय में कि अपने शत्रु को भोजन खिलाना, ऐसा करने से तू उसके सर पे अंगारे डाल रहा है। हालेलुया। बाइबल कहती है जब तेरे शत्रु पे विपत्ति पड़े तो खुशी मत मनाना, मेरे से पंगे ले रहा था, देख हो गया ना, मेरे को गलत बोलेगा तो नाश तो पक्का होगा, मैं प्रभु का दास हूं। तो बाइबल में लिखा है उसके घर से विपत्ति उठा के तुझ पे डाल दूंगा, जो हंसेगा वो मरेगा। किसी के ऊपर हंसो मत। शत्रु पर भी विपत्ति आए, घुटने टेक दो, हे मेरे परमेश्वर मेरे भाई को बचा ले। ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति बनो। पति बीमार हो गया, एक दिन पहले पत्नी को मारा उसने और बीमार हो गया। पत्नी, देखा प्रभु की बेटी हूं बेटी, मुझे छुओगे तो यही हाल होगा। अबे घुटने टेक, प्रार्थना कर, प्रभु मेरे पति को चंगा कर। रोना तुझे ही पड़ेगा, अगर वो खाट पे पड़ा रहा तो पैरालाइज हो गया तू ही रोएगी। कमाने जाना पड़ेगा, फिर सुसु पोटी भी कराना पड़ेगा। देख ले, अभी तक तो एक काम करना पड़ रहा था, बाद में बहुत सारे काम करने पड़ेंगे अगर खाट पे ले आया तो। प्रभु ऐसे नहीं बोलने का, आ रहा है समझ में आपको? परमेश्वर को जो करना है करने दो, वो न्यायी है, वो करेगा, उसके किए का प्रतिफल उसको देगा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, नीति वचन कहता है। लेकिन परमेश्वर को करने दो। आप मत खुश हो, आप मत कहो परमेश्वर देख रहा है छोड़ेगा नहीं तुझे। आप ये कहो कोई बात नहीं, समस्या में जब पड़ोगे मैं आपके लिए प्रार्थना तब भी करूंगा, मेरे भाई मैं आपसे प्यार करता हूं। दूसरों के कारण आने वाले संघर्ष में खुदा आपके साथ है। दूसरों के पाप, दूसरों की जलन, दूसरों की कड़वाहट की वजह से आप क्यों मर रहे हो, आपके लिए तो उसके पास दर्शन है। खुश रहो, खुश रहो। अरे आजाद मेरे से जल रहा है, धीरज मेरे से जल रहा है, तो मैं अपना नाश क्यों करूं, खुश रहूंगा। अगर आजाद की जलन मेरे को पता लग गई और मैं सड़ता हूं तो क्या होने वाला है, मैं बीवी के साथ भी लड़ता रहूंगा, चिड़चिड़ा हो जाऊंगा, गुस्सैल बन जाऊंगा, बच्चों से लड़ूंगा, इनको मारूंगा, उसका गुस्सा इन पे निकालूंगा, सूरज का गुस्सा इन पे निकालूंगा, मेरी चर्च के सड़े हुए लोगों का गुस्सा देख देख के मैं सड़ जाऊंगा, तुम्हारी जलन देख के मैं कि सड़ूं, तुम जलो मैं बढ़ता हूं। पड़ोसी को बोलो जलना नहीं किसी से। तो आज दो काम करने हैं। क्या? पहला, अगर आप किसी से जलते हो तो माफी मांगो। दूसरा, आपसे कोई जलता है तो उसे माफ कर दो। आशीष बोले तो आशीर्वाद जो वचन में लिखा उसको मानने से आता है। परमेश्वर का वचन आज हमें सिखा रहा है मेरे प्रियो, दूसरों से जब संघर्ष आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कितने लोग आज ये दो काम करेंगे? पहला, जलन को त्यागना। दूसरा, जो आपसे जलते हैं उनको क्षमा कर